ये लड़का एक फूंक मारकर टूथपिक से किसी की भी जान ले सकता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड निंजा है जिसे अपनी स्किल्स तेज रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। वो अपनी लाइफ से इतना बोर हो चुका था कि उसे नींद आने लगती है। तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है। यूनेन सिर्फ एक जूनियर निंजा था, लेकिन उसके कमरे में बिना आवाज किए सिर्फ उसका सीनियर कातो ही आ सकता था। इस बार कातो उसके लिए एक नया मिशन लेकर आया था। उसे एक हाई स्कूल में जाकर छिपे हुए गद्दार का पता लगाना था। बोर हो रहा यूनेन ये मिशन करने के लिए फौरन तैयार हो जाता है। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ एक स्पेशल निंजा सूट भी था। इस सूट का बटन दबाते ही बॉडी का वो हिस्सा इनविजिबल हो जाता था, जिसे देखकर यूनिन को मजा आने लगता है। लेकिन इस इक्विपमेंट में सिर्फ शर्ट थी, पैंट्स नहीं थी, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके मजे के बीच पड़ोस के बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। असल में उसके साथ रहने वाली लड़की टॉयलेट पेपर ले जाना भूल गई थी और अब यूनिन से हेल्प मांग रही थी। ये सिचुएशन काफी अजीब थी, लेकिन यूनिन मदद करने का फैसला करता है। वो जानता था कि एक निंजा के लिए कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं होता। यूनिन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि उस पर कोई इल्जाम न आए, और फिर वो दीवार से चिपककर धीरे धीरे बाथरूम के अंदर घुस जाता है। उसका प्लान था कि जब तक आंखें बंद है तब तक कुछ भी गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन मिशन पूरा होने से पहले ही एक गड़बड़ हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक जापान में करीब 2 लाख निंजा आम लोगों के बीच छिपकर रहते हैं। ये कोई ऑफिस वर्कर हो सकता है या फिर घर पर बैठा कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, और जैसे ही उन्हें अपने हेड से कोई आर्डर मिलता है वो फौरन मिशन पर निकल जाते हैं। सुजुकी भी एक ऐसी ही निंजा थी जिसे एक विदेशी आदमी को खत्म करने का टारगेट मिला था। उसे लगा था कि ये एक सिंपल सा असासिनेशन मिशन होगा, पर उसका दुश्मन बहुत ताकतवर था। उस आदमी के हाथ में जो लाइटर था वो नॉर्मल नहीं बल्कि एक खतरनाक गन थी। दोनों के पास अपने अपने हथियार थे और उनकी लड़ाई एक ब्रिज पर शुरू हो जाती है। सुजुकी काफी तेज थी, लेकिन वो आदमी का डिफेंस तोड़ नहीं पा रही थी। वहीं पास में खड़ा उनका सीनियर कातो ये सब देख रहा था, पर वो बीच में दखल नहीं दे सकता था, क्योंकि निंजा हमेशा अकेले काम करते हैं और ये मिशन सुजुकी के प्रमोशन के लिए एक टेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था सुजुकी अपने टारगेट को हरा नहीं पा रही थी। एक लड़की होने की वजह से उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी और वो कमजोर पड़ने लगी थी। एक मुश्किल मोमेंट पर सुजुकी पास बड़ी इलेक्ट्रिक रॉड उठा लेती है, पर उस आदमी का शरीर बहुत मजबूत था। इतने हाई वोल्टेज के करंट के बावजूद वो आदमी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। सुजुकी एक जोरदार हमले के बाद हिलने की हालत में नहीं थी और वो आदमी अपनी गन निकालता है। वो इस लड़ाई को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक टूथपिक हवा में उड़ती हुई आती है। ये दोनों ही जूनियर निंजा थे, लेकिन यूनेन और सुजुकी का स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अगर सुजुकी हवा की तरह तेज थी तो यूनेन पहाड़ की तरह शांत और मजबूत था। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर यूनेन हर हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है। अपने दुश्मन को हराने के बाद यूनेन बड़े प्यार से सुजुकी से माफी मांगता है। वो जानता था कि उसका बीच में आना रूल्स के खिलाफ है, पर वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। और दूसरी वजह ये थी कि उसे फाइट किए हुए काफी टाइम हो गया था और उसके हाथ खुजला रहे थे। आज तक उसे कोई ऐसा टारगेट नहीं मिला था जिस पर वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर सके। अब वो बस उम्मीद कर रहा था कि स्कूल वाला मिशन काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसे एक मजेदार दुश्मन से लड़ने का इंतजार था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था। अगले दिन यूनेन अपने मिशन के लिए स्कूल पहुंचता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी पूरी सेटिंग कर रखी थी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक और लड़की साइका भी एडमिशन ले रही थी। दोनों की पहली मुलाकात काफी फनी होती है और मजे की बात ये थी कि दोनों को एक ही क्लास में डाला गया था कि नए स्टूडेंट होने